रोटियां भी नहीं जिनमें वो कहीं सो जाए। घमासान युद्ध होने लगा, 2, 4, 10 दिन तक युद्ध चला। शाम के समय, सुबह से शाम तक तो युद्ध चलता है। शाम के समय घोड़ा घोड़ी के नाक मुंडा में से फूंक लगा, भगवान घोड़ा दावनी खोल ले, खाड़ा में से उछिर ले, नाक मुंडा में से फूंक लगा दो, उन्हें फूंक कर सही फूला दे, लान ताबेला में रोक दे। 2, 4, 10 दिन व्यतीत हुआ, बस रोज यही क्रम चलता था। भी घोड़ा घोड़ी जंगल से चल के आवे तो वहाँ हवा भरी रहे, पेट में तो हवा साथे उड़ता आवे गांव में, पर वापस ताबेला से सुबह छोड़े कोई तो दरवाजा से बाहर ही नहीं थे, उसे पहले आड़ो पड़ जा, कहीं को जाबो ही नहीं जान, मतलब बिल्कुल हालत खराब। मामा साहब ने देखा, देवनारायण भगवान को बुलाया, बाणेलाल, हाँ मामा साहब बेटा देखो तो ही घोड़ा घोड़ी, इनकी तो बिल्कुल हालत खराब। ये क्या चल रहा है? तू जंगल में जाता है इन्हें चराने के लिए, क्या बाल सरकार के साथ में खेलने में समय बिताता है? मामा साहब मैं तो ये सोच रहा था कि आप मेरे घोड़ा घोड़ी चराने से प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दोगे, धन्यवाद दोगे। आपने भी कहीं जस दियो यार मामा साहब, उल्टा आप जस दे रहे हो। एक काम करो, आज शाम के देखना परखना आपका घोड़ा घोड़ी है, ये भूखा आप क्या देगा। ठीक है बाणेलाल, देखा जाएगा। अब सुबह से पधारे भगवान देवनारायण जंगल में बासुर जो है घोड़ा घोड़ी चराने के लिए। सुबह से शाम हो गई, घमासान युद्ध चला। शाम के समय घोड़ा घोड़ी को निकाला डाबरा में से वापस बाहर। भगवान ने सोची कि आज मामा साहब जरूर घोड़ा घोड़ी चेक करेगा, इंतजार में बैठा होगा, तो एक ही घोड़ा घोड़ी के 2-2 4 फूंक ज्यादा लगा दिया। रोज 9-9 हाथ कूदता नहीं, आज भी 10-10 12-12 जगह नाप रहा है। घोड़ा घोड़ी की लाइन बन रही, पीछे पीछे भगवान चल रहे। दरवाजे पे यहाँ मामा साहब बैठे हुए हैं। भगवान ने भुजा उठा करके कहा, मामा साहब अच्छी तरह से देखना परखना आपका घोड़ा घोड़ी है, ये भूखा आप क्या देखा। जब मामा साहब ने देखा तब वो हवा भरी थी, तो मामा साहब अच्छे न गया, कहा घोड़ा घोड़ी तो बिल्कुल दबा के लाया लाल, पर ये दिनों दिन इनकी हालत खराब। बोल मामा साहब आप तो यह बताओ आपका घोड़ा घोड़ी भूखा तो नहीं है? नहीं। बोले हाँ नहीं है लाल, बहुत अच्छा चलाते हो, कोई बात नहीं। अब मामा साहब घोड़ा घोड़ी के साथ में अंदर पधार गए ताबेला में। अंदर जाके देखा मालूम कहीं लीलो कहीं नगी नहीं आयो, मामा साहब वापस बुलाया भगवान को, बाणेलाल हाँ मामा साहब यहाँ आओ अंदर ताबेला में। क्यों? आओ तो सही, देखो तो सही, देखा घोड़ा घोड़ी लाद भी करे नहीं करे। मामा साहब आप तो यह बताओ आपका घोड़ा घोड़ी भूखा तो नहीं है? नहीं। बोले हाँ नहीं। तो फिर मार से कहीं पूछो, कहीं क्या डॉक्टर से पूछो नहीं यार, लाद कर क्यों नहीं करे, कहीं बीमारी होगा अणी बारा में नहीं जाऊँ मामा साहब। मामा साहब ने सोची रही है सत्य बात नहीं बताएगा, हाँ नौकर चाकर से पूछना होगा। मामा साहब भी हंसने लगे, भगवान की बात सुन के बोले ये नहीं बताएगा सत्य बात, इससे तो बेस करना ही उचित नहीं है। ठीक है बाणेलाल जाओ खेलो बाहर। जो कामकाज करने वाली दासिया थी, जो सुबह सुबह झाड़ू लगाने के लिए आती थी, दासिया और से पूछा, क्यों दासिया बहुत जल्दी ताबेला से घर चल जाती हो, काम नहीं है तुम्हारे? कहीं करा अंदाजा ऊपर नीचे झाड़ू फटकार लगातार फुर्सत के घोड़ा घोड़ी लाद नहीं करेगा। आज से थोड़ी भी तो 15 दिन पहले ही से बंद है। बाणेलाल जा रहे हैं चेरापा, उन्हीं दिन से तो हमें भी फुर्सत, ऐसे झाड़ू वाड़ू फेरदान फिरी। नौकर चाकरों को बुलाया, क्यों रे बाणेलाल के साथ में खेलने में समय बिताते हो, घोड़ा घोड़ी की हालत खराब होती जा रही है, ध्यान नहीं देते हो जंगल में। चरबेदार होने की हजूर घोड़ा घोड़ी की हालत देखी यहाँ पे, बाकी हमारी हालत तो नहीं सूझी नहीं अंदा था। ये आपका घोड़ा घोड़ी अतरा सूझा तो ये जो दिन भर में एक जगह डाबरा में पड़ा तो रे, हमें तो गड़ी पल की फुर्सत नहीं। क्यों? यहीं से कहीं पूछो, वहां जंगल में आके तो देखो हमारे साथ में क्या गुजर रहा है। तो बोले क्या चल रहा? बोले बस यही मत पूछो, अणी बात खाने तो मना कर रहे कि जो मामा साहब से यार शिकायत की है, हाँ तो ठीक नहीं होगा।
तो फिर कहो तो सही क्या चल रहा? बोले अंदाता मैं जंगल में युद्ध करें आपका बाणेला। एक तो कर गई राणा जी बना राधा उनकी फौज में राधा उनकी फौज में आधा तो कर गई बिलोदा का कुमार बिलवाड़ का पीलना आधा नीमदे पड़िया अशाम मारे अंदाता अशाम मारे एक कहीं का दल तो जान से ही मार लाके जान से ही मार देता है। बोले हाँ फिर तो सांझ क्या करा कहीं करे फिर जिंदा कर दे। अब उनके कहीं लगे यार घर की तो दुकान घोड़ा घोड़ी पड़िया रहे माँ एक जगह डाबरा में। तो ऐसा क्यों करता है? बोले उनकी समझ कहीं केबा कान सुनबा का अंदा था कि आपका बाणेलाल जो 2-4-10 दिन और गया नहीं जंगल में आपके कहीं कहीं जाबा को रिश्तेदार में काम पड़े घोड़ा घोड़ी की आस मत कर जो। बोले पैदल रोता फर्ज में से एक भी घोड़ा घोड़ी जिंदो नहीं बचे को 15 दिन का बीत रहे। अच्छा हाँ अब मामा साहब समझ गए रहे तो घोड़ा घोड़ी भी इनकी ईमानदारी से ही चेहरा रहा है। इससे बेसबाजी करना उचित ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है मैं तो जंगल में जाना चाहता हूँ। बोले नहीं थारी कोई जरूरत नहीं है तू तो यहाँ मेल में रे खाओ पियो मौज मनाओ लाल कोई जरूरत नहीं जंगल में जाने की। ठीक है मामा साहब जैसी आपकी आज्ञा। फिर भगवान गांव में रहने लग गए। अब बाल सखावर के साथ में पनगट के ऊपर जाते हैं। सखिया जल भरने के लिए आती है। भगवान देवनारायण छोटे छोटे पत्थर उठावे और गुजरिया की मटकिया ने फोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी गुजरिया हाथ में खांडे बर्तन भीगे वस्त्र साड़ू माता के पास में पहुंची देवनारायण भगवान की शिकायत करने के लिए। शिकायत कर रही है भगवान देवनारायण। ये भाई सामा की बाता सुनो सुनो छे पन कटरी थारो कब दी नारायण फोड़े माटी की। ये बड़ी बाता सुनो तारो देव नारायण फोड़े माटी की। फोड़े माटी की लालो देवे जटकी लालो देवे जटकी। बालो दे घोड़े मारी माटी की। आगे बाता सुनो दे पटे रखे की करो देव नारायण घोड़े जल भरने को जब मैं जाऊं पाछे पाछे आवे। भरने को जब मैं जाऊं पाछे पाछे आवे। जल भरने को जब मैं जाऊं मारे सागे आवे। जल भरने को जब मैं जाऊं मारे सागे आवे। ग्वाल वाल ने लावे माँ का पेवड़ा फोड़ावे फोड़े मटकी फोड़े माटी की नारायण देव
लटकी थारो बाड़ो दे घोड़े मारी मटकी डारी ऊपर बिंद बजा में मीठी एक कदम की डारी ऊपर बिंद बजा में मीठी आती जाती सजा मोड़े दे दे करके सीटी कहीं कहीं माता गट गट की थारो बाड़ो दे घोड़े मारी मटकी कैसा बाता मची जाता सुनो से मन गटकी थारो अबदी नारायण घोड़े मटकी थारो बाड़ो दे घोड़े मारी मटकी थारो देव नारायण घोड़े सांचे दरबार की इसे भगवान श्री देवनारायण की शिकायत कर रही है। बड़ी बड़ी गुजरिया, हाथ में खांडे बर्तन, भीगे वस्त्र। जब साधु माता ने देखा, माता की आत्मा को बड़ा दुख हुआ, आंखों में जल भर आया। देव नारायण भगवान को बुलार कहा बाणे लाल। मातेश्वरी समझा रही है, बेटा ऐसा उपद्रव मत किया करो मारा लाल, ऐसे तो अपना मालवा में रहना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। मुसीबत में मैं तुझे लेकर के यहाँ आई हूँ, तू नित नया नया उपद्रव करता है, तेरी शिकायत आती है लाल। मातेश्वरी की आत्मा को दुखी देखा, भगवान के हृदय में भी दुख हुआ। माँ की आत्मा को दुखी जान देवनारायण भगवान ने साधु माता से कहा, माँ अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब शिकायत आना तो बंद हो गया। एक दिन भादवा का महीना, जन्माष्टमी का त्योहार, मामा साहब जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। नगर में चेलपेल हुई, सभी नगर निवासी जन्माष्टमी का उपवास रहे। देवनारायण भगवान ने देखा सुना तो भगवान भी जन्माष्टमी का उपवास रह गए। और जन्माष्टमी के दिन भी ही जन्मिया है, पर जैसा रूप धारण किया इसी कला दिखाना जरूरी है। तो भगवान भी जन्माष्टमी का उपवास रह गए। 4 बजे का समय हुआ, भूख लगी। छोटी मामी साहब इंतजार करती थी भगवान देवनारायण का। छोटी मामी ने बहुत लाड़ लड़ाया था, बहुत प्रेम प्यार दुलार दिया था देवनारायण भगवान को। तो छोटी मामी साहब इंतजार करती थी कि कभी बाणेलाल मेरे घर आए, मेरे से कुछ कहें, कुछ मांगे, मैं इनकी सेवा करूं। ये तो ये भी उल्टे ही चले। वहां तो नहीं गया छोटी मामी साहब के यहाँ, उन्होंने बड़ी मामी से जार दूध मांग रहे हैं। छोटी मामी अपने मारवाड़ की थी, बड़ी मामी
छोटी मामी तो अपना मारवाड़ की थी, बड़ी मामी मारवाड़ की थी। छोटी मामी सुलक्षणी पतिव्रता नारी, बहुत ही समझदार, और बड़ी मामी यहाँ पतिव्रता नहीं थी, यहाँ खाली बाती पड़ता ही थी। बाढ़ चालते ही खतरा करती, बड़बड़ माते आती थी। और बड़ी मामी को मतलब यूं मत समझो कि जो घर में बड़ा रहे वही बड़ी मामी होगा, बिल्कुल कोई बड़े बड़े भी बहुत समझदार होते हैं, कहीं की जाके छोटी मामी भी बदमाश निकल जाए। वहाँ भगवान की बड़ी मामी बदमाश थी, मतलब गुणों में खराब। यदि बड़ी मामी सज्जन है तो अच्छी है बात, होगा कहीं से बुरी बापड़ी मारी भी बड़ी मामी गणेश जी। तो भगवान छोटी मामी साहब के यहाँ नहीं पहुंचे दूध पतासा पीने के लिए। मां गया बड़ा रावड़ा में, बड़ी मामी साहब से दूध मांगा। मामी साहब, अरे बड़ी मामी साहब कटे हो, मैं भूख लगी, जन्माष्टमी का उपवास है, लाओ दूध पिला दो। बड़ी मामी ने कहा अरे दूध का पीने, अर्थात दूध का पीवाड़ा होता नहीं लाल, मैं रहता था का बाप की पूंब यहाँ नहीं आता मालवा में। माने लाल आज जन्माष्टमी का उपवास है, दूध तो नगर में बांट दिया, अब तो दूध बीत गया है, दूध नहीं है। भगवान ने भी कि हाँ मामी सा सही समझो, अब तुम्हारे दूध बीत ही गया है, नहीं मिलेगा, तरसोगे इसके लिए, क्योंकि दूध था पर मना कर दिया मामी साहब ने। माने लाल जन्माष्टमी का उपवास रात की 4 बजे खुलता है, नहीं रह सकोगा तुम्हारे की दिक्कत। जन्माष्टमी को उपवास रीजो, भूख लग रही है, एक काम करो, अंदर बासी छाछ राबड़ी रखी हुई है, जाकर के नाश्ता कर लो। सीका बेदारी बासी राबड़ी, ये 12 दिन की बासी छाछ जी, सीकेदारी नाना बासी राबड़ी, छाछ जी। काले वो कर लो दी माला देवजी, मामी से आदरणीय हमारे भाई साहब, आपकी ओर से 50 रुपए भगवान की गाली पे, 10 रुपए कलाकारों को पुरस्कार और 10 रुपए 20 रुपए की सभी सरदारों सभी सज्जनों की ओर से गुप्त दान चल रहा। भगवान आपको आनंद में बना रखे। मांगे मामी से दूध बाड़े जो मांगे मामी से, साचे दरबार की, देवता भगवान की,
चार भुजा नाग सब कुछ करने वाले सामर्थ होते हुए बड़ी मामी की बातों को सुन रहे। मालवा में 12 साल बिताया, 12 साल तक सुनते रहे। समय बड़ी बलवान है, समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा, कोई समय की रात। दुनिया के दुख हरने वाले प्रभु आप पे भी दुख आन पड़ा। सांस